में हमारा नया यूनिट नंबर 10 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अब आपको ये यूनिट के नाम पर से ही पता चल गया होगा कि ये गेम है कबड्डी। आपने स्कूल में भी खेली है गेम। तो कबड्डी ये आउटडोर गेम है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर बता लेंगे कि दो तरह की गेम होती है, जैसे कि एक इंडोर गेम, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स यानी कि घर में बैठ के खेलने वाली गेम, और आउटडोर गेम्स यानी कि ग्राउंड पर हम खेलते हैं वो गेम्स। अब इंडोर गेम्स में देखो, आप इंडोर गेम्स में क्या क्या खेलते हो आप, जैसे कि कैरम, फिर स्नेक्स लैडर्स, ऐसे बहुत सारे गेम्स होगी जो आप घर में बैठ के खेलते हो, जैसे कि चेस भी आप घर में बैठ के खेलते हो। और भी बहुत सारी होगी जो आपको पता होगा। देखो, जो कार्ड्स खेलते हैं तो प्लेइंग कार्ड्स, फिर बात में होते हैं लूडो एक्सेट्रा। जो गेम है वो क्या खेली जाती है घर के अंदर, मतलब बोला जाता है इंडोर गेम्स। अब आउटडोर गेम्स की बात करते हैं। तो आउटडोर गेम्स में देखो, हमें पहले ही दिखेगा कबड्डी। तो हम बोलेंगे कबड्डी। हम क्रिकेट भी बाहर खेलते हैं, फिर वॉलीबॉल भी आप खेलते हो। ऐसी बहुत सारी गेम है जो बाहर आप खेलते हो। फिर खो खो, हम खो खो भी बाहर ग्राउंड पर खेलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होगी, देखो आपको पता होगा, जैसे कि बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन भी हम बाहर खेलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो गेम है वो हम बाहर खेलते हैं। तो यहाँ पर है देखो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स के अंदर है कैरम, स्नेक लैडर्स, फिर चेस है। जो ये सारी गेम है वो हम बाहर खेलते हैं। और जो आउटडोर की गेम है, जैसे कि ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर खेला जाता है ये गेम। तो कबड्डी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो, बैडमिंटन, ये सब हम ग्राउंड के अंदर खेलते। तो आउटडोर और इंडोर के अंदर से आपको जो डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी गेम को हम इंडोर गेम बोलते हैं और कौन सी गेम को हम आउटडोर गेम बोलते हैं। तो ये सारी जो गेम्स है ये इंडोर गेम्स है और ये आउटडोर गेम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोटबुक में ईवीएस के अंदर लिखो कि इंडोर गेम्स कौन सी होती है और आउटडोर गेम्स कौन सी होती है। अब उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कबड्डी। कौन सी गेम हमारी, जो कबड्डी गेम है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो कबड्डी में कैसे खेला जाता है वो आपको भी पता होगा, नाम है कबड्डी। वो अलग अलग नाम से बोला जाता है, कबड्डी, हुतुतु, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज के अंदर जो अलग अलग तरह की लैंग्वेज है उसमें अलग अलग तरह के नाम है, पर हमारे एरिया के अंदर हम बोलते हैं कबड्डी। अब ग्राउंड की बात करते हो तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि सिंपली ग्राउंड कैसे होता है, ऐसे ग्राउंड होता है। तो कबड्डी में और टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, प्लेयर्स टोटल 12 होते हैं। उसमें से ग्राउंड में खेलने वाले प्लेयर्स कितने होते हैं, 7। और जो बाकी ये 5 प्लेयर है वो पेयर्स में होते हैं। कितने पेयर्स में होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। वो 5 प्लेयर्स जो है वो पेयर्स में होते हैं। तो ये गेम, ये उसका मैदान है, जो ग्राउंड। अब यहाँ पर प्लेयर्स खड़े रहेंगे ऑपोजिट टीम के, यहाँ पर एक टीम, यहाँ पर एक टीम, यहाँ पर जो बीच वाली लाइन है यहाँ पर से एक प्लेयर आएगा ये वाली टीम को, और ये वाली टीम इसे अगर पकड़ती है तो ये आउट हो जाएगा। अगर नहीं पकड़ती है और ये किसी को यहाँ पर से टच करके ये लाइन टच कर देता है तो ये टीम में से जिसने भी इस प्लेयर को टच किया था वो आउट हो जाता है। तो इस तरह से जो कबड्डी है वो खेली जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो 12 प्लेयर होते हैं। 7 प्लेयर ग्राउंड के अंदर खेलते हैं और जो बाकी के 5 प्लेयर जो पेयर्स में होते हैं वो 5 प्लेयर ग्राउंड के बाहर ही बैठते हैं। अगर उसमें
प्लेयर में से कोई एक इंजर्ड या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर चला जाता है और 5 प्लेयर के अंदर से एक प्लेयर आ जाता है। तो ऐसे ही कबड्डी गेम खेली जाती है। और जैसे ही ऑपोजिट टीम में वो जाता है प्लेयर लाइन क्रॉस करके, तब उसे नॉन स्टॉप ब्रीथिंग, मतलब सांस लिए एक ही सांस के अंदर उसे क्या बोलना पड़ता है, कबड्डी 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 बोलना पड़ता है। तो बच्चों देखो, हमें बुक में हम देखते हैं पेज नंबर 73 पर देखो आपको दिया हुआ है, फ्रंट पेज पे ही आपको दिया हुआ है। देखो कुछ गर्ल्स है, देखो 6 गर्ल्स है और सामने देखो 2 नंबर की जर्सी पहन के एक गर्ल है, वो एक प्लेयर है वो जो सामने वाली टीम को आउट करने के लिए वहां पर खड़ी है। अब यहाँ पर बोला है चैप्टर 10 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। देखो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट ऑल द गर्ल्स शाउटेड लाउडली, कबड्डी 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 होल्ड फ्रॉम हियर, कबड्डी कबड्डी होल्ड फ्रॉम द लेग होल्ड हर लेग, कबड्डी कबड्डी वसुधा यू कम हियर यू होल्ड हर फ्रॉम हियर, हे सुशीला make sure that her hand does not touch the line, hold her hand, kabaddi kabaddi oh she has touched me, out 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 all out ho 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 your team is all out। तो यहाँ पर देखो कुछ गर्ल्स है जो चिल्ला रही है कि आउट आउट आउट, ये सब वो बोल रहे हैं। तो देखो कबड्डी 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 आउट आउट ऑल द गर्ल्स शाउटेड लाउडली, सब गर्ल्स बोल रही है कि आउट आउट। तो कबड्डी 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 होल्ड फ्रॉम हियर, होल्ड फ्रॉम मतलब वहां पर से उसको पकड़ के रखो। आगे बोला है कबड्डी कबड्डी, तो जो प्लेयर है वो कबड्डी कबड्डी बोल रहे हैं, सामने वाले जो प्लेयर है वो जो ऑपोजिट टीम है जो 6 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं होल्ड फ्रॉम द लेग, उसका पैर पकड़ो, द लेग द लेग द लेग, उसका पैर पकड़ो, होल्ड हर लेग, उसका पैर पकड़ो। तो सामने वाली टीम के जो ऑपोजिट प्लेयर अपनी बारी आती है, टर्न आता है, तब सामने वाली टीम पे जाता है, अपनी कबड्डी बोलते हुए जाता है, तब उसको जो 6 लोग जो कबड्डी में सामने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो उसको पकड़ने के लिए उसका पैर की मूवमेंट देखते हैं, बहुत सारी जो मूवमेंट्स है वो देखते हैं और उसका पैर पकड़ते हैं ज्यादा करके, क्योंकि पैर पकड़ने से वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है। तो आगे बोल रहा है कि हे सुशीला सॉरी कबड्डी कबड्डी वसुधा यू कम हियर, तो कबड्डी कबड्डी वो सामने वाला प्लेयर बोलता है, बट टीम मेंबर क्या बोलते हैं कि वसुधा यू कम हियर यू होल्ड हर फ्रॉम हियर, कि तुम इस तरफ से आओ और उसको ये तरफ से उसका जो पैर है उसको रोक के रखो, या फिर उसका जो होल्ड हर फ्रॉम है यहाँ पर उसे होल्ड करके रखो। हे सुशीला मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन, सुशीला को बोला जाता है कि सुशीला उसका जो हाथ है जो हैंड है वो मेन लाइन पर टच होना नहीं चाहिए, होल्ड हर हैंड उसके हाथ को पकड़ के रखो। आगे बोला है कबड्डी कबड्डी ओ शी हैज टच, कबड्डी कबड्डी बोलती है वो और बोलता है कि ओ उसने टच कर दिया, शी हैज टच इट, और उसने वो लाइन को भी टच कर दिया। आउट 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 ऑल आउट, तो आउट आउट चिल्ला रहे और सारी पूरी टीम आउट होगी, क्योंकि 6 लोग थे बाकी और एक प्लेयर कबड्डी लेके गया था, तो उसने सारे जो प्लेयर्स है उनको आउट कर दिया। योर टीम इज ऑल आउट, और तुम्हारी टीम पूरी आउट हो गई। अब नेक्स्ट देखो पेज नंबर पर हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज नंबर पर एक पिक्चर दी हुई है, उसमें देखो एक टीम मेंबर, देखो टीम मेंबर क्या कर रहे हैं, एक गर्ल को पकड़ के रखे हैं। अब ये गर्ल क्या कर रहे हैं, देखो उसके आगे व्हाइट कलर की जो एक लाइन है उसको टच करना है, सारे टीम मेंबर ने उसे जकड़ के रखा है, बट वो लाइन पर टच करने की ट्राई कर रही है। तो आगे नीचे देखो हमें बोला है कि व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, दे आर शाउटिंग आउट आउट, ये गर्ल्स क्या कर रही है, जो चिल्ला रहे हैं आउट आउट आउट। इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम, ये तो क्लियर हो गया कि ये एक गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वो आउट आउट बोल रहे हैं इसलिए वो गेम खेल रहे हैं। आगे बोला व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, आप इस गेम को क्या बोलते हो, चेडू गुडू, हुतुतू, छू किट किट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो ये जो अलग अलग तरह की लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज है उसमें अलग अलग तरह से कबड्डी का नाम लिया जाता है, जैसे कि चेडू गुडू, हुतुतू, छू किट किट,
हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कबड्डी बोलते हैं। आगे बोला है देखो, when the girls surrounded श्यामला, श्यामला कौन है, तो श्यामला जो कबड्डी, श्यामला जो ऑपोजिट टीम के अंदर गई हुई है, अपना जो टर्न है वो लेके ऑपोजिट टीम में गई हुई है। when the girls surrounded श्यामला and caught her, जब श्यामला को सारी गर्ल्स ने घेर लिया और पकड़ लिया, everyone thought that she was out, हर एक ने बोला कि वो आउट हो गई। somebody caught her legs and somebody her arm, while one girl caught her by the waist, but Shyamla was not the one to give up। अब यहाँ बोला है कि somebody, सारी गर्ल्स ने उसे पकड़ के रखा है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कुछ गर्ल्स ने क्या उसके पैर पकड़ के रखे हैं, कुछ ने उनके जो आर्म्स है वो पकड़ के रखे हैं। while one girl caught her by the waist, को एक गर्ल तो उसने उसको पीठ से पकड़ के हुए रखा है। बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप, बट श्यामला गिव अप करना नहीं चाहती है। वो उसकी ब्रेथ के अंदर एक ही ब्रेथ में वो कबड्डी कबड्डी बोल रही है। जब तक प्लेयर कबड्डी कबड्डी बोलना बंद ना कर दे तब तक हमें उसे पकड़ के रखना है। अगर वो कबड्डी कबड्डी बोलता है और हम पकड़ के रखते हैं फिर भी वो लाइन को टच कर देता है तो हमारे जितने प्लेयर ने उसे टच किया वो सारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। आगे बोला है she dragged herself by increasing her strength and managed to touch the line in the center। वो बहुत ट्राई करती है, अपने आप को, अपनी बॉडी को बहुत ही ताकत लगाती है और वो लाइन को टच करने की ट्राई करती है। तो श्यामला को सारी गर्ल्स ने पकड़ के रखा है, फिर भी वो गिव अप नहीं करती है, वो कबड्डी कबड्डी बोलती है और लाइन को टच करने के लिए ट्राई करती है। अब उसके आगे देखो हमें दिया हुआ है कि when श्यामला टच द लाइन, अब श्यामला ने लाइन टच कर दी है। तो जो लाइन होती है यहाँ पर देखो, जैसे कि ये ग्राउंड है, एक नॉर्मल सा ग्राउंड में आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर से ये टीम वालों ने, ये ए टीम है और ये बी टीम, ए टीम में से श्यामला आई है बी टीम में। अब बी टीम में से ये 6 गर्ल्स है उन्होंने पकड़ के रखा है उसको। अब श्यामला को ये जो लाइन है वो टच करनी है अपने हैंड के थ्रू। तो किसी ने उसके पैर पकड़े हैं, किसी ने उसकी पीठ पकड़ के रखी है और किसी ने उसके आर्म पकड़ के रखे हैं। बट श्यामला गिव अप नहीं करती है, श्यामला रुकती नहीं है, वो ट्राई करती है कि कुछ ना कुछ करके मैं जो लाइन है उसको टच कर दूं। तो व्हेन श्यामला टच द लाइन, श्यामला ने जैसे लाइन टच की, ऑल द गर्ल्स ऑफ द ऑपोजिट साइड वेयर होल्डिंग हर। तो जो श्यामला टच कर दी लाइन, तो ऑल द गर्ल्स ऑफ द ऑपोजिट साइड वेयर होल्डिंग हर, जो सारी गर्ल्स ऑपोजिट साइड में उन्होंने उसे पकड़ के रखा था। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, तो सारे टीम मेंबर ने उसको श्यामला को पकड़ के रखा था तो सारे टीम मेंबर्स आउट हो गए। बट रोजी आर्ग्यू दैट, बट जो रोजी है वो आर्ग्यू करती है श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन सो द टीम्स वाज नॉट आउट। तो श्यामला ने बीच में सांस ली थी और बोलना बंद किया था तो हमारी टीम नॉट आउट है। ऑपोजिट टीम के अंदर, जैसे मैंने बताया कि बी टीम के अंदर जो रोजी थी उसने आर्ग्यू की कि श्यामला ने बीच में कबड्डी बोलना बंद किया था या फिर कुछ दूसरे आर्ग्यू के उसने हैड टेकन अ ब्रीथ, उसने बीच में सांस ली थी तो हमारी टीम नॉट आउट है। आगे बोला है कि श्यामला इंस्टिक्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू। तो श्यामला ने कहा ये सच नहीं है। शी सेड दैट, उसने कहा इफ शी हैड टेकन अ ब्रीथ, अगर उसने सांस ली है तो व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, तो उनकी टीम मेंबर की जो गर्ल्स थी उन्होंने उसको पकड़ के क्यों रखा। अगर उसने सांस ली है तो उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि सांस ली है तो वो आउट हो जाती है, तो उन्होंने पकड़ के क्यों रखा। तो ये बात तो सही है, अगर उसने सांस ली है तो उसको उनके टीम मेंबर को पता चल गया होगा तो तब तो उन्होंने उसको तब उनको छोड़ देना चाहिए, श्यामला को छोड़ देना चाहिए, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। तो श्यामला ने कहा कि मुझे क्यों पकड़ के रखा, अगर मैंने सांस ली तो मुझे छोड़ देना चाहिए। आगे बोला कि देयर वाज अ बिग आर्गुमेंट, तो ये बहुत बड़ी आर्गुमेंट थी। फाइनली श्यामला वन और फाइनली श्यामला जीत गई। तो रोजी की जो आर्गुमेंट थी वो गलत निकली और श्यामला जीत गई।
तो ऐसे ही कबड्डी के अंदर बिना सांस लिए हमें एक ही सांस से कबड्डी बोलना है, और जब तक हम लाइन को टच ना करें तब तक हमें कबड्डी बोलना है। और ऐसे ही करके श्यामला जीत गए। अब आर्ग्यू होती है तो दोनों टीम की आर्ग्यू, वो रेफरी होता है जो, वो जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है वैसे इसमें रेफरी होता है, वो सुनता है और फिर सबकी आर्ग्यू, दोनों टीम की आर्ग्यूमेंट सुनता है, और जो सही लगे वो जो रूल्स के हिसाब से वो हमें जो निर्णय है वो हमें देता है। अब यहाँ पर हमने पूरा जो कबड्डी कैसे खेली जाती है वो सब हमने जान लिया। अब नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन पूछे उसमें हमें बताने के क्वेश्चन में क्या होता है। अब आगे बोला है क्वेश्चन कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम। अब कबड्डी टीम के अंदर प्लेयर्स कितने होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि कबड्डी टीम में प्लेयर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 12 प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, हमारा फर्स्ट आंसर है, देखो यहाँ पर कि देयर आर 12 मेंबर्स इन अ टीम ऑफ कबड्डी। देयर आर 12 मेंबर्स in a team of कबड्डी के अंदर 12 प्लेयर्स होते हैं एंड 7 प्लेयर्स आर सीन ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड एट वन टाइम। एक बार में कितने जो प्लेयर्स है वो ग्राउंड में रहते हैं, तो 12 प्लेयर्स होते हैं टोटल। कितने प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स होते हैं। उसमें से जो 7 प्लेयर है यहाँ पर है, उसमें जो 7 प्लेयर है यहाँ पर है, टोटल 12 प्लेयर होते हैं। उसमें जो 7 प्लेयर्स है वो क्या ग्राउंड के अंदर होते हैं, और जो बाकी के 5 प्लेयर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट आंसर आप लिख दो। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, देखो हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन। तो श्यामला ने जैसे सेंटर लाइन टच की तब कितने प्लेयर्स आउट हुए थे, तो सारे टीम के प्लेयर्स आउट हो गए थे। तो हमारा सेकंड का आंसर यहाँ पर है, व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन जैसे श्यामला ने सेंटर लाइन टच की, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम के जो सारे प्लेयर्स है गॉट आउट, ऑपोजिट टीम गॉट आउट। तो यहां पर है, देखो व्हेन द श्यामला टच, श्यामला ने जैसे टच की, टच द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन उसने जैसे टच की, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम के जो सारे प्लेयर थे वो आउट हो गए। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। हमें नंबर्स तो बोला नहीं कि कितने प्लेयर्स आउट हो गए, बट जो यूनिट में हमें आगे बोला उसमें तो बोला नहीं कि इतने प्लेयर्स आउट हुए, बट हम ये बोल सकते हैं कि पूरे जो टोटल है वो प्लेयर्स आउट हो गए। नेक्स्ट उसके बाद आगे थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू रिजॉल्व द डिस्पर्ट्स ड्यूरिंग गेम्स। अब गेम के दौरान अगर कोई आर्ग्यूमेंट आती है तब उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं वो, तो मैंने अभी बताया आपको कि उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो दोनों आर्ग्यूमेंट सुनता है रेफरी, और उसके बाद में जो निर्णय आता है वो देता है, रूल्स के मुताबिक निर्णय देता है।
तो यहाँ पर थर्ड में हमारा आंसर आएगा कि द गेम रेफरी should listen to both sides and give a fair judgment. और वो एक सही जजमेंट देता है। वो एक सही जजमेंट देता है। तो यहाँ पर है देखो कि द गेम रेफरी, जो गेम का रेफरी होता है, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है वहां पर रेफरी होता है, तो रेफरी शुड लिसन टू बोथ साइड, दोनों साइड की जो आर्गुमेंट है वो सुनता है, एंड गिव अ फेयर जजमेंट, और एक सही जजमेंट देता है। तो इस तरह से वो रिजॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि जो प्लेयर्स कबड्डी के अंदर कितने होते हैं और कैसे उसका ग्राउंड होता है और उसमें जो प्लेयर्स कैसे खेलते हैं और अलग अलग जो तरह की लैंग्वेज होती है उसमें कैसे कबड्डी को बोला जाता है, वो सब हमने आज जाना। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो यूनिट में आगे दिया है हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।